हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका रविंद्रा क्लासेस में। मेरा नाम है सागर गुप्ता और आज हम लोग 10th के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करने जा रहे हैं जो है केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन पे। पहला लेक्चर हम लोग पढ़ चुके हैं, इससे पहले जा चुका है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें काफी बातें हो चुकी हैं। अब हम लोग इस चैप्टर का अगला लेक्चर बात करते हैं जो होगा हमारा कुछ टॉपिक्स पे। मेरा नाम है सागर, कुछ टॉपिक से बात करेंगे। आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस, रिएक्टिविटी सीरीज, कोरोजन और रेंसिडिटी। टोटल 5 टॉपिक्स बचे हैं इस चैप्टर में, जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो अकॉर्डिंग 10th क्लास अगर बात करें तो केमिकल रिएक्शंस 5 टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी तो सुनते जाइएगा। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, पांचवा है रेडॉक्स रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 पार्ट्स और हो जाते हैं। पहला होता है फोटोलिसिस, दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस, तीसरा थर्मोलिसिस। 3 पार्ट हो जाते हैं। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के साथ ही एक टॉपिक और आ जाता है जिसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो शुरू करते हैं बिना किसी समय को गवाए हुए। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन टोटल बेटा 5 टाइप्स की होती हैं। ये स्लाइड थोड़ी सी गलत बनी है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां से मैं ये चौथा काट रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर ही आती है डबल डिस्प्लेसमेंट, ये मैं चौथे नंबर पे रख रहा हूं। एक रिएक्शन और आती है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टोटल 5 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। पहली है कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स और न्यूट्रलाइजेशन। इन 5 रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ जरूर ले, क्योंकि इस चैप्टर से इन्हीं से पूछा जाता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर में वो इन्हीं 5 रिएक्शन से बनते हैं। तो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सुनना बच्चा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम समझ में आ रहा होगा। कॉम्बिनेशन मतलब होता है कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन मतलब है कंबाइन होना, किन्हीं 2 चीजों का आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चा, 2 रिएक्टेंट होंगे ए और बी, ए और बी, वो आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे जिसे बोलेंगे सी। When 2 or more reactants combine to form a single product is called combination reaction. Combination reaction क्या है, कोई भी 2 चीजें हैं उनको हमने जोड़ा, उन्हें जोड़ा और उनको जोड़ने से एक नई चीज का फॉर्मेशन हुआ, उसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, CaO का नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, रिएक्ट कर रही है वाटर से, बन क्या रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कंपाउंड्स के, केमिकल्स के नाम जरूर देख लीजिएगा। रीजन ये रिएक्शंस जो चैप्टर से पूछी जाती हैं वो वर्ड इक्वेशंस पूछी जाती हैं। व्हाट हैपन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर, ये क्वेश्चन बन गया। अब आपको अगर कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता है तो आप वो रिएक्शन को पेपर में कर पाओगे, नहीं पता है तो छोड़ के आओगे। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है वाटर, वो बनाता है वाटर। तो आप बुक्स में अपनी देखिए, केमिकल्स के अलग अलग नाम दिए हैं, बुक्स में पैसा बर्बाद किया है घर वालों ने, माँ बाप ने, उस पैसों का प्रयोग कीजिए और बुक्स को पन्ने पलट के देखिए। रिएक्शंस जो दी हैं उसको चेक कीजिए, उनमें जो कंपाउंड्स हैं उनके नाम जरूर पढ़ लीजिएगा। फिर से बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और उनके रिएक्ट करने पर एक सिंगल प्रोडक्ट बने, उन्हें बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे चले तो अगला आएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज होना, टूटना, डिकम्पोज होना, टूटना। एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, अब एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, उसे बोलते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हेन 2 or more products are formed by the breakdown of a single product, single reactant। जब एक सिंगल रिएक्टेंट टूट जाए, जैसे PbNO3 लेड नाइट्रेट, ये टूटेगा तो यहां से हमारा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप्स की होती हैं। पहला होता है फोटोलाइसिस, पहला फोटोलाइसिस, दूसरा थर्मोलाइसिस, दूसरा आएगा थर्मोलाइसिस और तीसरा आता है बच्चा इलेक्ट्रोलाइसिस।
इलेक्ट्रोलाइसिस। समझना, आज कुछ शब्दों का मतलब समझ लो केमिस्ट्री में जो यूज होते हैं, यहां डब्बे में बताते हैं, जल्दी से सुनो। अगर आपको केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कहीं लिखा दिख जाए फोटो, तो वहां पे फोन निकाल के खींचना नहीं फोटो। इस शब्द का मतलब होता है लाइट। फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट। अगर कहीं पे दिख जाए थर्मो या थर्मल, थर्मो या थर्मल, इसका मतलब होता है हीट। इस शब्द का मतलब है हीट। अगर कहीं पे आपको दिखा मिल जाए हाइड्रो, हाइड्रो शब्द मिल जाए, इसका मतलब होता है बच्चा वाटर। हाइड्रो शब्द का मतलब है वाटर। और लास्टली एक शब्द और देख लेते हैं, लिखा तो है बट फिर भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रो। मतलब समझ में आ रहा होगा शब्द से इसका। इलेक्ट्रो का मतलब होता है करंट। इलेक्ट्रो का मतलब होता है बच्चा करंट। ठीक, कुछ शब्द है इसके बारे में। फोटो का मतलब है लाइट, थर्मो मतलब हीट, हाइड्रो मतलब वाटर, इलेक्ट्रो मतलब करंट। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप्स की होती है। फोटोलिसिस, समझना, when in a certain reaction reactant breaks due to the light। यहां पे जो लाइट यूज होती है वो होती है बेटा यूवी रेस। हाँ, ऐसा नहीं पत्ती लेके लगे हो, ये टूट नहीं रहा, नहीं, वो टूटेगा यूवी रेस से। यूवी रेस सनलाइट। थर्मोलाइसिस, यहां पे यूज होती है हीट। इलेक्ट्रोलाइसिस, यहां पे यूज होता है करंट। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इन तीन रिएक्शंस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहो वीडियो तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, मैं अलग से वीडियो तीन टॉपिक्स पे बना दूंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सुनना बच्चा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझने के लिए आपको एक टॉपिक का आना बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज। वो टॉपिक आपका सिर्फ 10th में नहीं, आगे क्लासेस में भी काम आएगा, रिएक्टिविटी सीरीज। तो आगे की स्लाइड्स में रिएक्टिविटी सीरीज है, उसको पहले हम लोग देख लें जल्दी से। अच्छा, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। समझना बच्चा, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? एक वो सीरीज जहां पर मेटल्स को उनके रिएक्शन के ऑर्डर पे अरेंज किया गया है। जो मेटल सबसे आगे है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर सबसे ज्यादा है, मतलब वो रिएक्शन सबसे जल्दी शो करेगा। और जो मेटल सबसे लास्ट में है वो रिएक्शन सबसे देर में शो करेगा या नहीं शो करेगा। यहां पर मेटल्स को कुछ इस प्रकार से डिवाइड किया गया है। जो मेटल्स स्टार्टिंग में है, जो मेटल्स स्टार्टिंग में है वो सबसे जल्दी रिएक्शन करेंगे, वो मेटल सबसे जल्दी रिएक्शन करेंगे। इनको बोलते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल। हाईली रिएक्टिव मेटल। इसके बाद आते हैं हमारे वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम नहीं है। इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती। इनको हम लोग बोलते हैं लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव। देन लास्टली आते हैं हमारे वो मेटल्स जिनकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे, करेंगे भी तो रिएक्ट नहीं करेंगे। ये वो मेटल्स आते हैं, इनको बोलते हैं लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, इनकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। समझना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये वो मेटल्स हैं सबसे ज्यादा रिएक्शन शो करेंगे। इसके बाद जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, ये मॉडरेट रिएक्शन शो करेंगे। इनको कुछ कंडीशंस की नेसेसिटी हो सकती है लगे। और लास्ट में वो मेटल्स आते हैं जो रिएक्शन शो ही नहीं करते। अच्छा, हाइड्रोजन, सॉरी, यहां पर आप हाइड्रोजन को भी इंक्लूड करेंगे, यहां से स्टार्ट करेगा सीरीज। लीस्ट रिएक्टिव की सीरीज, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर, तीन मेटल। अच्छा, इस सीरीज को याद करने के लिए एक ट्रिक भी है। ट्रिक क्या है? सुनो बच्चा, ट्रिक क्या है? ये एक कन्या है, ये एक कन्या है। इन मोहतरमा का नाम है कैटरीना। इन मोहतरमा का नाम है कैटरीना, ठीक। और ये मोहतरमा गाड़ी मांग रही है। ये गाड़ी मांग रही है। ये मोहतरमा एक डिमांड कर रही है गाड़ी की। गाड़ी कौन सी मांग रही है? या तो उन्हें अल्टो मिल जाए, या तो जेन मिल जाए, या तो फरारी मिल जाए। लेकिन किस्मत मेहरबान हुई, मिल गई क्या? ऑडी। क्या मिल गई? ऑडी। तो ट्रिक क्या बनी?
कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है रिएक्टिविटी सीरीज का। सुन रहे हो, कैटरीना ने कार मांगी, कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये इसकी ट्रिक है। अच्छा सुनो, कुछ बच्चे कहेंगे भैया यहां पर ये हाइड्रोजन क्यों रखा है, हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है, ये मेटल्स की सीरीज है, क्यों? तो भैया हाइड्रोजन अब मेटल्स के साथ रखा गया है, हाइड्रोजन को जिस सीरीज में रखा गया है वो मेटल्स की है, और हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है, इस वजह से उसको इस सीरीज में इंक्लूड किया गया है। फिर से सुनो, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? वो सीरीज जहां पे मेटल्स को उनके रिएक्शन के ऑर्डर पे अरेंज किया गया है। इस सीरीज में स्टार्टिंग में हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, बीच में लेस रिएक्टिव मेटल और लास्टली लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। सीरीज याद रख लिएगा। क्यों? पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं आपके, सुनिएगा। आपसे बोल दिया इफ दिस रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट, आपको रिएक्शन दे दिया, आपसे बोला क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आती है तो आपको पता होगा कि ये मेटल दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है कि नहीं, आप उस रिएक्शन को समझ के सही आंसर लगा पाओगे। नहीं आती है आप छोड़ दोगे या गलत कर दोगे, इसलिए इस सीरीज को याद करना जरूरी है। देखिए अभी हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन शुरू किया, जिसमें हम लोगों ने आज पढ़ा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा पढ़ा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसके बाद हमने पढ़ी है रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बिहाफ पे अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इतना ही आज रखते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करते। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।